खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड है और वीकेंड पे हम वीकली चार्ट देखा करते हैं। गोल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है क्योंकि ये हमें इसको लिए हुए तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इस वीडियोस को करते हुए, और हम इसको मुसलसल गोल्ड को उसमें डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोगों को याद होगा, जो लोग रेगुलर देखते हैं, इनके साथ मैं शेयर करता रहा हूँ ये सारी बातें, हमारे रेगुलर एंड ओल्ड फ्रेंड्स। आपको याद होगा कि हमने इसको लेबल किया था एज 1 2 3 वेव 4, और ये हमारी वेव 5 थी जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर गई। इसमें हमारे पास पहला जो टारगेट था वो 5273 का था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुली हिट हुआ है, और थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट रिजेक्ट हो गई है। इसमें पहले मेरे पास ये वेव काउंट नहीं था। लाइक कुछ हफ्ते पहले मैंने ये न्यू वेव काउंट इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का इसरार है कि प्राइस 7,000 या इससे ऊपर जाती है या जा सकती है या उसको जाना चाहिए। मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, बट मार्केट तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए रिस्क फैक्टर को तो हर हाल ज़हन में रखना पड़ेगा। प्राइस वहाँ तक जा सकती है, बट अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम उस तरफ जा रहे हैं। फिलहाल हमारे पास ये वेव कंप्लीट हो गई है, और हम इसको एंड करना चाह रहे हैं यहीं पे ही। वेव 5 ऑफ 5 सुपर साइकिल कंप्लीट हो गया। आप बेशक इसको सुपर साइकिल की वेव 1 का नाम दे दें। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है एक पुल बैक, शदीद किस्म का पुल बैक, जो मल्टी ईयर्स, मल्टी मंथ्स, मल्टी वीक्स मैं आपको बताता रहा हूँ। ये हमारा पुराना चार्ट है, इसमें काफ़ी सारी लेबलिंग मैंने हटा दी थी और सिर्फ मोटे मोटे लेबल्स रह गए हैं। ये जो इसका है ना पैराबोलिक मूव, इसको हम वेव 3 में काउंट कर रहे हैं। 1 2 3, 868, ये उसके बाद 1980 वाला क्रैश, वेव 4 जो 38.2 रिट्रेस हुई, और ये वेव 5, उस 5 की भी ये 3 वेव, और ये फोर्थ वेव जो 23.6 बहुत ही शैलो थी, वेव 4। एंड नाउ फाइनल वेव, जिसको मैं कंप्लीट समझ रहा हूँ मेरी कैलकुलेशंस में, ये सुपर साइकिल का टॉप इन प्लेस हो गया है। इसको तो आप सब लोग जानते हैं, ये हम बड़े दिनों से, बड़े मंथ से डिस्कस करते आ रहे हैं। अब बारी आती है अल्टरनेटिव की। कुछ दोस्तों का मानना ये है कि ये कैसे वन है, ऐसे नहीं, कि ये, हाँ, 1 2, ये 1 2, और ये सारे का सारा जो है ना पैराबोलिक मूव, ये वेव 3 है, और हम वेव 4 की तरफ आ रहे हैं, और फिर वेव 5, यानी अभी एक हाई और बचा हुआ है। ये वेव 1 का टॉप इन प्लेस नहीं हुआ। ये दूसरी अल्टरनेटिव थ्योरी है। ठीक है, इस पे गौर कर लेते हैं, देख लेते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक प्राइस को, इसकी तरफ फिब लेवल में देख लूँ एक दफ़ा कि ये सही एडजस्ट हुए हुए हैं। ओ, ओ, ये है जी ऑल टाइम हाई 5600 पे, और यहाँ पे हमने इसका जो लिया है वेव 3 का, हाँ,
ये है जी वेव 3। वेव 1 को यहाँ पे रीसेट करना पड़ेगा और वेव 2 को शैलो लेना पड़ेगा। ये ज़्यादा बेहतर था वेव काउंट। बहरहाल, अब ये जो वाइट वेव काउंट है हमारा अल्टरनेटिव, ये कहता है कि ये जस्ट वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, उसके अगेंस्ट ये वेव 4 का हमने एरिया ऑफ सपोर्ट लिया है, और फिर इसके बाद एक वेव 5 आएगी जो फिर 7,000 या 9,000 या इवन 11,000 तक जाएगी और फिर सुपर साइकिल कंप्लीट होगा। अच्छा, इस थ्योरी को भी अगर हम ज़हन में रख लें और मान लें कि चलें जी यही वेव काउंट ठीक है, तब भी हमारे पास ये एरिया जो अब करेक्शन स्टार्ट हुई है, जिसमें समझ लें कि वेव 3 का टॉप हुआ है इन वाइट सिनेरियो, तब भी तो हमने इस एरिया में आना है जिसमें से अभी हमने जस्ट सिर्फ एक वेव कंप्लीट की है। अगर हमने इस एरिया में आना है तो हमारा वेव काउंट बनेगा वेव ए, वेव बी और वेव सी। और अगर हमने नीचे जाना है, मतलब सुपर साइकिल कंप्लीट हो गया है, फिर प्राइस ने बहुत सारा नीचे जाना है, फिर तो हमारी वेव काउंट में ये जस्ट वेव 1 है। इसके बाद वेव 2 आएगी, फिर वेव 3, फिर वेव 4, फिर वेव 5, और वो जस्ट वेव ए कहलाएगी। इसके बाद एक पुल बैक आएगा दोबारा, और फिर जो प्राइस आएगी वो मुमकिन है आपको इतने लोज पर लेकर चली जाए जो अभी अनबिलीवेबल और इम्पॉसिबल लगता है। इसका फैसला तो वक्त करेगा। ये है हमारा वीकली चार्ट और उसकी अपडेट। मेरे वेव काउंट के मुताबिक सुपर साइकिल कंप्लीट हो चुका है और हम मल्टी ईयर्स करेक्शन में जाने वाले हैं। दूसरा वेव काउंट कहता है कि नहीं, ये सपोर्ट एरिया डिसाइड करेगा कि सुपर साइकिल कंप्लीट है या एक और हाई बचा हुआ है। अगर तो एक और हाई बचा हुआ है तो फिर ये भी, पहले तो ये करेक्शन टाइम लेगी और फिर जो नया हाई आएगा, दैट मीन्स कि फिर 2028-29 तक 30 तक गोल्ड ऊपर ही है। तो दीज आर टू सिनेरियोज, इनको आप जहन में रख लें। अब हम आते हैं वापस अपने डेली टाइम फ्रेम को भी देख लें। डेली टाइम फ्रेम क्या कहता है? अच्छा, आप डेली टाइम फ्रेम को देखें, यहां भी आपको क्लियर 5 वेव्स मिलेंगी। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, ओह सॉरी, 3 ज़्यादा बड़ी हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5, ये क्लियर 5 वेव्स हैं। को लेबल करके दिखा देता हूँ। ये कहना चाह रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास क्लियर 5 वेव्स डाउन है जो डिक्लाइन आया है। अब हम आते हैं 1 आवर पे अपने ओरिजिनल चार्ट की तरफ, जिसको हम डेली जिस पे वीडियो करते हैं, और जो शॉर्ट टाइम लेबल है। तो इसको हमने डिफरेंट तरीके से इंटरनल वेव्स को काउंट किया हुआ है। 5 वेव्स के बजाय इसको हमने ए बी सी लिया है, और इन एनी केस वेव 1 या वेव ए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वेव बी का। इसको भी हम कंप्लीट अगर समझें, ए बी सी, तो ये भी कंप्लीट है। और यहाँ से हम डायरेक्ट सेल ऑफ कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ली थी,
और प्राइस उससे ऊपर निकल आई है, तो ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई है। इसमें हम अब इस ऑप्शन को ज़हन में रख सकते हैं कि ये जस्ट वेव ए है, ये जस्ट वेव बी है, और वेव सी ने 100% करना है, जो 5387 बन रहा है, या एक छोटी सी वेग ऊपर चली जाए तो 5449 88.6 बन रहा है। तो ये हमारा ब्लू वेव काउंट होगा, जो हमने मुतबादिल यानी अल्टरनेटिव रखा हुआ था, जिसमें हम इसको एज वेव ए, बी और सी लेंगे। कल जब मार्केट ओपन होगी, तो अगर प्राइस इस ग्रीन लाइन से ऊपर जाती है और ये जो हाई है 5100 ऑलमोस्ट कह लें, इससे ऊपर जाती है, तो एरिया टू वॉच जो है ना, वो होगा ये वाला 5220 से लेकर 5450 तक। और उसके बाद हम फिर एक न्यू डिक्लाइन देखेंगे। फिलहाल मैं इंटरनल जो लेबलिंग है इसको रिमूव कर रहा हूँ। और इसके बाद हम जो भी हमारा सेटअप बनेगा उसको देखेंगे कि आया ये जो बी वेव है उसको यहीं पे रखना है या रीसेट करके यहाँ करना है। इसका फैसला मुझे लगता है ये जो कमिंग वीक है इसमें कल परसों किसी भी दिन ये हो जाएगा। न्यू हाई का मतलब है कि हमारे पास जो ये ब्लू वेव काउंट है ये वैलिड है, और अगर यहाँ से डायरेक्ट सेल ऑफ होता है तो फिर हम इसको ले लेंगे वेव 1 ऑफ सी, वेव 2 ऑफ सी, वेव 3 ऑफ सी, 4 ऑफ सी एंड 5 ऑफ सी। इस तरह हमारे पास 3 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी। इन 3 वेव्स के बाद फिर हम देखेंगे वेव 4 आती है या नहीं आती, और ये सारा स्ट्रक्चर एबीसी में मूव करता है। इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट को अपडेट कर लें। अगर प्राइस ने ये जो लो है 4400 वाला इसको ब्रीच किया तो हम डायरेक्ट सेल ऑफ में हैं, और अगर ऊपर गया तो फिर हम यहाँ से वापस नीचे आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं जो नीचे जाने वाले हैं। एक यहाँ से डायरेक्ट सेल ऑफ का ऑप्शन है, दूसरा ये है कि हम यहाँ आके फिर नीचे जाएं। इस वक्त तक प्राइस को बॉटम इन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो मूव है वो 3 स्ट्रक्चर मूव है अभी तक, ए बी सी। कोई वेव 4 हमारे पास नहीं आई प्रॉपर। हम इसको फिलहाल इम्पल्स नहीं ले रहे, और इस वक्त सारा का सारा फोकस डाउन साइड पे है। देखते हैं कि कल मार्केट क्या करती है, यहाँ ओपन होकर डायरेक्ट नीचे जाती है या इस एरिया में आकर फिर नीचे जाती है। इसके मुताबिक आप अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें। कल शाम को फिर एक वीडियो बनाएंगे, और वो हमारी डेली की वीडियो होगी। उसमें हम ये वीकली और ये इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ इस पोर्शन को डिस्कस करेंगे जो ये पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। या अगर ये नीचे चली गई तो हम अपना टारगेट देखेंगे कि वेव 3 का टारगेट क्या बनता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।